छत्तीसगढ़ में धान की खरीद मामले में कांग्रेस नेता और भूपेश सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि 3600 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बड़े नेता अगर कोई बात को बोलते हैं तो समझ लीजिए उस पर काम शुरू हो गया है। पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था कि 2500 में धान खरीदी होगी। लोगों ने भरोसे के आधार पर एक तरफा वोट दिया। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। दरअसल भूपेश बघेल कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे भी धान खरीद और कीमत के बारे में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे अगले कार्यकाल में राज्य के किसानों को धान 3600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि कांग्रेस सरकार किसानों को 2800 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने के लिए तैयार है। कांग्रेस को मात देने और अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के प्रयास कर रही भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन विधानसभा में सीएम के भतीजे पर दांव लगाया है। बीजेपी ने नारा दिया है, अब की बारी कक्का पर भतीजा भारी। भाजपा की मुहिम और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बारे में मंत्री अमरजीत ने कहा कि किसी भी सभा में बोल दो काका, अभी उधर से आवाज आएगी जिंदा है। काका का पलड़ा इस समय ज्यादा भारी है। कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं कि आप घर बैठिए, हम सब चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जैसे पद मिलना सम्मान की बात है। पाटन पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। भाजपा की मुहिम केवल नारे तक सीमित नहीं है। भूपेश काका अभी जिंदा हैं। दरअसल भाजपा ने पाटन से सीएम भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को टिकट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने पर अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा, अमित शाह के मुहूर्त छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ठीक नहीं चल रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुहूर्त है ना, वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खराब हो चुका है और कहीं से भी इनका केमिस्ट्री सरकार में वापस आने के लिए दिख नहीं रहा है। आदिवासी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, अनुसूचित जाति आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण विधानसभा पारित किया और आज भी ठंडे बस्ते में है। महामहिम राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के बैठाए हुए हैं वो आज तक उसमें दस्तखत नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश के इन वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे वो किसानों के मामले में भी कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का रुख सकारात्मक नहीं दिखता है। हम जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2500 रुपया में धान खरीदी कर रहे थे, उस समय अड़ंगा लगाया, तब जा कर के हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों को उनके उपज का दाम कहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा तो है छत्तीसगढ़ राज्य। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के बराबर किसानों को उनके उपज का दाम नहीं दे पा रहे हैं। इससे पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक छवि बनी है किसान हितैषी के रूप में, और वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रहा है। कहीं भी आप देखेंगे तो बोलते हैं कि इनके जो परिवर्तन यात्रा है उसमें भीड़ नहीं जुट रही है, उल्टे इनके प्रदेश इसके नेताओं को वो डांट लगा रहे हैं। मैं तो यहाँ तक सुना कि पिछले दौरा में जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और भीड़ नहीं जुटा पाए थे, तो इनको डांट भी लगाया और केवल इनका पिटाई भरना नहीं किया बल्कि सब इनका काम कर दिया। तो इनका मुहूर्त बिगड़ चुका है छत्तीसगढ़ के साथ। सियासी पंडितों की नजर में जनाधार खो चुकी बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कोशिश तो भरपूर कर रही है, लेकिन पार्टी के लिए रमन सिंह के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं होना चुनौती बन गई। कांग्रेस किसानों के साथ साथ महिलाओं और गरीबों के हित में काम करने के दावे के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत सहेजने के दावे भी कर रही है। कांग्रेस को पूरा यकीन है कि पार्टी 75 सीटें जीतने का टारगेट जरूर अचीव करेगी।